सर गजाला नौरीन सुनो न्यूज़ से। सर मेरा सवाल ये है कि एपीएस पेशावर का हमला हुआ, कौम इकट्ठी हुई, नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया और हमने देखा कि फितनतुल खवारिज के खिलाफ एक बाकायदा उनको कुचलने के लिए मुहिम का आगाज़ किया गया। अब एक दफ़ा फिर फितनतुल हिंदुस्तान ने हमारे मासूम बच्चों को उसी बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए निशाना बनाया है। तो क्या आप नहीं समझते कि अब वो वक्त आ गया है कि फितनतुल हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर कुचलने के लिए कोई हुकूमती सतह पर पॉलिसी तरतीब दी जाए? और इसके साथ ही महरंग बलोच जब इस्लामाबाद में आकर बैठती है और उस जैसे और किरदारों को इस्लामाबाद में मौजूद बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, उसकी तायद करते हैं, हिमायत करते हैं, तो अब जब ये सारे किरदार एक एक करके खुलकर सामने आ रहे हैं सबूतों के साथ, तो उनके लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें। थैंक यू। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। इफ़ यू लुक एट द फिगर्स, इवन जो टेररिज्म के फिगर्स थे, जब पेशावर एपीएस वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद एक ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब हुआ, टेररिज्म के फिगर्स अगर आप ओवर द पीरियड देखें तो कंसिडरेबली नीचे आ गए। विद 2018, 19, 17 सारे नीचे फिगर्स थे। नाउ देव गॉन अप अगेन एंड आई एग्री विद यू, समथिंग नीड्स टू बी डन एंड आई शो यू कि स्टेट इसमें कर रही है। द प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सारे फेसेट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान, उनको रीइन्विगरेट कर दिया है। हर फेसेट को एक फेडरल मिनिस्टर एंड ऑल प्रोविंशियल उसकी एंटिटीज़ उसको हेड कर रही हैं एंड उसको रीइन्विगरेट कर रहे हैं ताकि all domains, including the socio-economic, the legal, the counter-terrorism, the harden the state, the information domain और political domain, जितनी भी domains हैं, इनके ऊपर भी बड़ा regularly काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनली इस पे मीटिंग्स लेते हैं almost every month। फेडरल मिनिस्टर्स इसको हेड कर रहे हैं, वो बड़ी they're taking meetings even more than once a month। इसी में once we go for something like these ज़रब-ए-अज़ब, we have to be prepared। So उसकी तैयारी में every effort is being made ताकि हर जो फैसेट है नेशनल एक्शन प्लान का जब in place हो तो it automatically brings in the piece that we need, and obviously if need be, and that would be a later decision, that it would have an operation maybe similar to ज़रब-ए-अज़ब, but that's at a later stage। इस वक्त continuous operations तो चल रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं जिसके आप साथ जन साहब ने फिगर्स शेयर किए। सो इट्स नॉट दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर डूइंग मच मोर देन व्हाट वुड हैव नॉर्मली बीन डन। एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड, डे एंड नाइट लोग एफर्ट्स भी कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का आपको रिजल्ट्स भी उन्होंने दिखाए हैं। एंड एज वी स्पीक इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स इट विल इंक्रीज एंड हम इंशाल्लाह इन सारे एलिमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे ओवर टाइम। थैंक यू। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, that the elements of national power जिसकी आपने की नेशनल एक्शन प्लान की, जिस सेक्रेटरी साहब ने बात की, दिस इज कम्प्लीटली इन प्लेस। उसमें इंप्रूवमेंट हमेशा होती है, हर चीज़ में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। वी हैव बीन टॉकिंग फ्रॉम दिस प्लेस दैट ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो आपके 13 पॉइंट है नेशनल एक्शन प्लान के, रिवाइज नेशनल प्लान में, उसमें जो अपना सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्टिंग अगेंस्ट टेररिज्म उस पर काम हो रहा है, बाकी में हम खुद ये कहते नहीं कमी है। हर काम में देयर इज ए पॉजिटिव इंप्रूवमेंट दैट इज हैपनिंग एंड वी कैन go out figuratively on this. The state of Pakistan is conducting these operations through intelligence-based operations. आपने ये वर्ड सुने होंगे। Because हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से लोगों को, आम लोगों को उसमें तकलीफ हो, and this is the way it will continue. It's going to continue in the shape of these intelligence-based operations which are becoming more effective day by day. और इसके अंदर आपका मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एंड दैट इज टू डिसिमिनेट विद लॉजिक, विद फैक्ट्स कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कोई नजरिया नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक हिंदुस्तान की अजारादारी की ख्वाहिश है। बिकॉज दे वांट टू डिस्टेबलाइज द रीजन, दे वांट टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। उसके लिए वो पैसे लगाते हैं, फंड्स लगाते हैं, उसका एविडेंस सबके सामने है एंड दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन। सो डोंट वरी, ये जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान के अवाम में ये भी एक, यानी कि देयर वर सम क्वार्टर्स हु यूज्ड टू से कि जी हिंदुस्तान की इकोनॉमी इधर चली गई है, हिंदुस्तान की मिलिट्री इधर चली गई है, तो हिंदुस्तान की ये हो गई है। तो आपकी अफवाज ने उनको जवाब दिया या नहीं दिया? तो आप और हम मिलके क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते? और हमने संभालना है, इसके बगैर कोई गुजारा ही नहीं है। वी आर गोइंग टू टेक देम ऑन
We are taking them on. Absolutely no doubt. And you as media need to unmask their real face. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں BYC کی, مارنگ بلوچ کی, انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل, جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. دہشت گرد کی نہ اس کا کوئی انسانی سے تعلق ہے, نہ مذہب سے تعلق ہے, نہ اس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق ہے. وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں, جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کی DNA کراتے ہیں, شناخت کراتے ہیں. ان میں سے آدھے تو جو ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, دہشت گردی ہوتی ہے نا, معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا. ہو از شی اینڈ ہو آر دے کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں. یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی, اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی, اسٹیٹ کا ایک پروسیس ہے. تو اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ شی اینڈ دس BYC از اے پراکسی آف دی ٹیررزم. تو ٹیررسٹ اور ان کی پراکسیز ہیو ٹو بی ڈیلٹ ان دا وے any nation deals with the proxies. There is no doubt. There should be absolute clarity on that.